बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेकंड प्रोग्राम हमारा लिस्ट बॉक्स के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि लेसन के हवाले से कि इसमें हम ये जो कंट्रोल है लिस्ट बॉक्स उसमें पढ़ेंगे कि इस लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स होते हैं। अगेन कम्बो बॉक्स की तरह का ये कंट्रोल है, वन ऑफ द शेप ऑफ द कम्बो बॉक्स, लेकिन ये एक फील्ड नहीं दिखा रहा था बल्कि लिस्ट की तरह विजिबल होता है। इसमें लेंथ ऑफ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई आइटम्स, ऐसी कोई कलेक्शन, ऐसी कोई लिस्ट जो आप दिखाना चाहें, मोर देन वन आइटम विजिबल हो उसमें और यूज़र उसमें से सिलेक्शन कर सके, तो लिस्ट बॉक्स होता है। अगर चॉइसेस में हूँ तो कम्बो बॉक्स यूज़ होता है, एक आइटम विजिबल होता है, सिलेक्ट मल्टीपल उसमें भी हो सकते हैं, चेक बॉक्सेस उसमें भी हो सकते हैं। सेम लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स, इन दोनों में डिफरेंसेस मेजरली यही है कि इनकी जो GUI है डिफरेंट है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है कि लिस्ट बॉक्स में ये लिस्ट बॉक्स है, इसमें आप आइटम्स ऐड होते हैं, इसकी आइटम कलेक्शन है, आइटम क्लास के ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, ये आइटम्स की लिस्ट होता है, इसकी प्रॉपर्टी का नाम है आइटम्स। कम्बो बॉक्स की भी प्रॉपर्टी का नाम आइटम्स होता है। आइटम्स में वैल्यू भी होता है और टेक्स्ट भी होता है। वैल्यू बैकएंड पे, जिस तरह इन कोर्स की अगर कोई कोड है तो दैट्स अ बैकएंड वैल्यू, और ये जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे विजिबल होगा। इसी तरह ये जब लिस्ट में कोई चीज़ ऐड होती है, सीक्वेंस होता है, दैट्स वी कॉल्ड इट इंडेक्स। इंडेक्सेस होते हैं, जिस तरह इस लिस्ट में PF का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, VP इंडेक्स 1, MPL इंडेक्स 2, DB इंडेक्स 3, जबकि इस लिस्ट में 0 इंडेक्स पे ऊप होगा और DSA जो है इंडेक्स 1 पे होगा। तो इस तरह आप इंडेक्सेस भी मालूम कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़, इनके जो टेक्स्ट है वो अलग-अलग से भी कर सकते हैं। जर्नल एग्जांपल्स में हम सिंपल इसमें आइटम्स ऐड कर रहे हैं, और आइटम, अगर आइटम गेट करना है तो सिलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टी है, अगर आपने आइटम का इंडेक्स गेट करना है तो सिलेक्टेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी है। जब भी आप लिस्ट में से कोई चीज़ सिलेक्ट, इस लिस्ट में कोई सिलेक्ट नहीं है तो इसका सिलेक्टेड इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट -1 होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग में आपकी जो लिस्ट है या जो भी आपकी कलेक्शन हो उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 या पॉजिटिव नंबर। तो इसलिए जब कोई चीज़ नहीं सिलेक्ट होती तो अज्यूम होता है कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट -1 होगा। आपको कभी भी लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, इस टाइप की कोई भी चीज़ या कलेक्शन कि उसमें से कौन सा इंडेक्स सिलेक्ट हुआ है, अगर वो -1 है तो इसका मकसद है उसमें कोई सिलेक्शन नहीं हुई, आप उस पर यूज़र को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। सेम इसमें सिलेक्टेड इंडेक्स में अगर गेट करूँ तो इसका इंडेक्स 1 होगा, क्योंकि इसमें DS से जो है इंडेक्स 1 पे सिलेक्टेड है। मैं सिलेक्टेड आइटम गेट करूँगा तो DS से पड़ा होगा, ये कंप्लीट आइटम। अगर मैं सिलेक्टेड इंडेक्स गेट करूँगा तो 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर इस लिस्ट के वाले से गेट करूँ तो -1 रिटर्न होगा। तो मुझे मालूम हो सकता है इस लिस्ट में कोई नहीं सिलेक्ट, और इस लिस्ट में जो इंडेक्स 1 पे आइटम पड़ा हुआ है वो सिलेक्ट है। मैं इंडेक्स की बेस पे आइटम भी पिक कर सकता हूँ, सिलेक्टेड इंडेक्स की बेस पे भी, सिलेक्टेड आइटम की बेस पे भी, और अगर मैं एक एक आइटम सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी। अब आते हैं इस प्रोग्राम में ये बटन्स क्या कर रहे हैं। ये कॉमन से ओवरव्यू दिया गया है कि अगर कहीं लिस्ट हो तो उसमें से कोई एक आइटम मूव करना हो तो ये इस तरह एरो आइकन है, आप यहाँ से आइटम सेलेक्ट करोगे, मूव करोगे, अगर नहीं सिलेक्टेड तो नहीं मूव होगा। फिर इसी तरह यहाँ पे ये, इसमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मूव ऑल का मकसद है, ये सिलेक्ट ऑल है कि यहाँ से सारे आइटम्स इस लिस्ट में से आ जाए। और इसी तरह यहाँ पे ये बटन, इस लिस्ट में से आप मूव कर रहे हो लिस्ट 2 से लिस्ट 1 में, और इसका मकसद है लिस्ट 2 के सारे आइटम लिस्ट 1 में ऐड हो जाए। तो इन्हीं को देखते हैं, इनका कोड भी नीचे ये गिवन है कि लिस्ट के अंदर, यहाँ बताया गया कि लिस्ट के अंदर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ये आइटम्स आप मैनुअली डिज़ाइन टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं और रन टाइम पे भी ऐड होते हैं, जिस तरह आप कम्बो बॉक्स में पहले देख चुके हैं। कम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है आइटम्स की, उसमें आप रन टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं और
डिज़ाइन टाइम पे भी, क्योंकि ये लिस्ट है, लिस्ट में ऐड का फंक्शन यूज़ होता है और ऐड हो जाता है। यहाँ पे आपको बताया द ऐड आइटम्स, ये यहाँ पे इन्होंने ऐड लिस्ट बॉक्स में यहाँ पे एडिट का आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ये क्लास डिफाइन है, लिस्ट का कंस्ट्रक्टर शो हो रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट जो है पहला बटन जो था वो लिस्ट 1 से लिस्ट 2, यहाँ पे उसका इंडेक्स मालूम किया, अगर -1 है तो आप मैसेज शो कर दें, या और फिर अगर -1 नहीं है तो इन्होंने कोड किया हुआ है कि जी लिस्ट का सिलेक्टेड आइटम उठाया और लिस्ट 2 का जो आइटम्स है उसमें लिस्ट 1 से रिमूव किया और लिस्ट 2 में ऐड कर दिया। बहुत वे से पहले ऐड कर लें फिर रिमूव कर लें। रिमूव आपको पता है लिस्ट का फंक्शन है, एक रिमूव है और एक रिमूव ऐड है। जब इंडेक्स होगा तो रिमूव ऐड यूज़ होगा और जब आइटम होगा तो रिमूव यूज़ होगा। ये लिस्ट 2 में और ये लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट 1 को हम लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट कह रहे हैं और लिस्ट 2 को लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड कह रहे हैं, ठीक है। आप लिस्ट 1 लिस्ट 2 भी कर सकते हैं, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट्स और लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड भी कह सकते हैं कि ये आपके वो सब्जेक्ट हैं जो ओवरऑल हैं और ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि सिलेक्टेड हैं। इस तरह सिलेक्ट ऑल में क्या कर रहे हैं कि हमने ये नहीं देखना सिलेक्टेड है कि नहीं है, जितने लिस्ट सब्जेक्ट में होंगे वो सारे सिलेक्टेड लिस्ट में डाल दें। तो लिस्ट के आइटम्स के ऊपर लूप लग रहा है, क्योंकि लिस्ट के ऊपर लूप नहीं लगना, लिस्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट और उसके आइटम्स प्रॉपर्टी है जिसमें वो सारे एक एक आइटम, जिसमें वीपी, पीएफ, डीबी, डीएस से पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, उसमें से एक एक आइटम इस स्ट्रिंग में आएगा। जो सिलेक्टेड आइटम्स की लिस्ट है, सिलेक्टेड डॉट आइटम्स डॉट ऐड, ये आइटम्स इसमें ऐड होता जाएगा। जब ये सारे आइटम सब्जेक्ट की लिस्ट से सिलेक्टेड सब्जेक्ट में आ जाएंगे तो फिर एट द एंड लूप कंप्लीट होने के बाद हम पहली लिस्ट को क्लियर कर देते हैं। आप यहाँ पे भी रिमूव कर सकते हैं, बट इट्स प्रेफर कि आप सारे मूव कर लें और देन एक ही फंक्शन है जो कि आपकी लिस्ट इनोवेशन क्लास, लिस्ट क्लास जो जेनेरिक आपकी कलेक्शन की क्लास है उसका फंक्शन है क्लियर, जो कि लिस्ट को कंप्लीट क्लियर कर देता है। तो लिस्ट सब्जेक्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट्स डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, ठीक है जी। अब यहाँ पे दूसरे जो नीचे दो बटन्स थे अनसिलेक्ट के, जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट हैं उनमें से मूव करना है टू बैक टू सब्जेक्ट की लिस्ट में से इस सब्जेक्ट की लिस्ट का सिलेक्टेड इंडेक्स उठाया, अगर -1 नहीं है यहाँ पे, लेकिन उधर एक डिफरेंट स्टाइल अपनाया, यहाँ पे डिफरेंट है कि अगर -1 नहीं है तो ये एक्शन करो कि सिलेक्टेड आइटम उठाओ और उसके जो सिलेक्टेड लिस्ट है उसमें से उसके इंडेक्स से रिमूव कर दें और दूसरे में वो आइटम ऐड कर दें, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अनसिलेक्ट ऑल फंक्शन है, वही लूप है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की बजाय सिलेक्टेड लिस्ट के आइटम पे चल रहा है और सब्जेक्ट बॉक्स की लिस्ट में ऐड हो रहा है। और फिर जब ये सारा लूप कंप्लीट हो जाएगा फॉर ईच का, तो यहाँ पे आ जाएगा कि जो सब्जेक्ट सिलेक्टेड सब्जेक्ट थे उनके आइटम्स की लिस्ट को क्लियर कर दें। तो ये एग्जांपल है, लेट्स कोड।